अच्छा, कल हमने टाइम सीरीज किया था और टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट थे। सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन और इरेगुलर वेरिएशन। और इनमें से स्टूडेंट सेक्युलर ट्रेंड के 4 मेथड थे। मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है लीनियर ट्रेंड या स्ट्रेट लाइन भी जिसको कहते हैं, और एक आता है क्वाड्रेटिक ट्रेंड या इसको सेकंड डिग्री पैराबोला भी कहते हैं, जिस तरह सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है ना। तो स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक रिग्रेशन, ये वाई ऑन एक्स, इसमें एक ही होता है। रिग्रेशन में तो 2 होते हैं ना, एक्स ऑन वाई, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वाई ऑन एक्स। और ये हमने आपको पता है कल बड़ी तफसील से किया था, इसके फॉर्मूले और ये सारी वैल्यू मालूम की थी। इसी तरह फिर ये मैंने वेरिएबल एक्स के बारे में बताया था, एक्स आप किस तरह निकालते हैं इवन और की सूरत में, और अगर उसने खुद पूछा हो तो किस तरह निकालते हैं, ये भी प्रीवियस हो चुका है। ये फिर क्वेश्चन सॉल्व किया फिर सेक्युलर ट्रेंड के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट अच्छा, ये एक फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ एरर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर को कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, इसको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल भी कहते हैं। अगर वाई हैट ए प्लस बी एक्स हो तो ये वाला फॉर्मूला बनता है, अगर वाई हैट ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर हो तो ये वाला फॉर्मूला बनता है। नाम उनका सेम ही है लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई माइनस सी समीशन एक्स स्क्वायर वाई, आपके पास सारे टोटल भी दिए हुए हैं और ए बी सी की वैल्यू आपने निकाली है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह ये वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर, आप अच्छा 2 तरीकों से आप ये निकाल सकते हो। ये आपने ऊपर जो किया हुआ है ना, ये आपने वाई हैट निकालना है, यहाँ पे एक कॉलम बनाए वाई माइनस वाई हैट का और फिर उस कॉलम का स्क्वायर ले लें तो ये डायरेक्ट ही आपके पास वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह ऊपर वाली लाइन में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक कॉलम बनाए वाई माइनस वाई हैट का, वाई की वैल्यू में से वाई हैट की वैल्यू माइनस करते जाएं तो आपके पास वाई माइनस वाई हैट का कॉलम आ जाएगा। उस कॉलम का नेक्स्ट स्क्वायर लें तो आपके पास हो जाएगा वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर। तो कॉलम से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके भी आप निकाल सकते हो। ये वो पूछेगा तो आपने निकालना है, वो पूछेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकालो या वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर निकालो या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल निकालो। तो ये फॉर्मूला है। इसमें एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि ये 2 वैल्यू इसमें से माइनस हो रही हैं, यहाँ पे ये 3 वैल्यू एक में से माइनस हो रही हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि ए और बी और सी की वैल्यू जब आप सही राउंड नहीं करते तो ये तीनों वैल्यू इससे बड़ी हो जाती हैं। जब इससे बड़ी हो जाए तो इसका जवाब माइनस में आ जाता है। इधर तो स्केयर लिखा हुआ है, इसका जवाब माइनस में आने ही नहीं चाहिए, सम ऑफ स्केयर है। तो उस सूरत में आपने ये करना है कि थोड़ा सा ख्याल कर लेना है, ए बी सी की वैल्यू को दोबारा जरा रीचेक करके राउंड करके आपने ये जवाब माइनस नहीं निकालना, क्योंकि वो तो वैसे ही गलत होगा, माइनस तो आ ही नहीं सकता। तो वो ए बी सी की वैल्यू की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन उसको आपने ख्याल कर लेना है। अगर कॉलम की सूरत में करेंगे तो फिर तो चांस ही नहीं है ना, फिर वो साफ ज़ाहिर है कि स्केयर हो जाता है, अगर माइनस भी आ रहा हो तो वो स्केयर होकर प्लस हो जाता है। तो ये था मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर के बारे में थोड़ा सा बताना था। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है मेथड ऑफ सेमी एवरेज। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर मुकम्मल हो गया। इसको जरा ध्यान से देखना कि मेथड ऑफ सेमी एवरेज सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल इसकी हैं, 2 ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। इस तरह ईयर और प्राइस या प्रॉफिट आपको दिया गया है, आपने ये कॉलम बनाने, एक कॉलम बनाना सेमी टोटल का, ये आपको सवाल दिया जाएगा इतना। आपने आगे कॉलम बनाना सेमी टोटल, सेमी एवरेज, एक्स और ट्रेंड वैल्यू। एक्स 0 1 2 3 4 5 अप टू 1 जहाँ तक जाता है। सेमी टोटल होता है हाफ, इसका आपने हाफ कर लेना स्टूडेंट, ये मैंने ब्रैकेट डाली हुई, हाफ करके टोटल मिडल में लिखना है आपने, इसको कहते हैं सेमी टोटल। इस तरह की हाफ इसका टोटल करें और मिडल में लिखें तो ये 5 9 2
तो पहला कॉलम आपके पास सेमी टोटल वाला बन गया, जिसमें आपने हाफ के सामने लिखा है और ये इसका टोटल और ये इसका टोटल। ये 5 वैल्यूज है ना, 5 का टोटल आपने कर लिया, 10 थी तो हाफ हाफ हो गया। अब साफ जरिए ये 5 का टोटल है, तो इसको 5 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास इसकी एवरेज आ जाएगी 91, और ये भी 5 का टोटल, इसको 5 पे तकसीम करेंगे तो ये 118.4 आ जाएगा। आप सेमी एवरेज वाला कॉलम भी आपका मुकम्मल हो गया। एक्स आपने पहले लिख लिया था। तो स्टूडेंट ये जो पहली एवरेज आ रही है ना, ये वाली 91, इसको हम y1 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं, और इसके सामने जो x की वैल्यू आ रही है उसको हम x1, और इसके सामने जो x की वैल्यू आ रही है उसको हम x2 कहते हैं। तो अब मैं इसी को रिपीट करता हूँ कि आपने ये 10 है ना वैल्यूज, तो 5 का आपने टोटल करना है और दरमियान में लिखना। सेमी टोटल, ये कॉलम मुकम्मल हो गया। फिर साफ ज़रे 5 का टोटल है तो इसको 5 पे तकसीम करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो ये आपके पास सेमी एवरेज आ जाएगी। एक्स आपने पहले लिख लिया था 0 1 2 3 4 अप टू 9, और इस एवरेज को y1 कहते हैं, इसको y2, और इसके सामने जो x की वैल्यू आ रही है वो x1, और जो यहाँ पे इसके सामने आ रही वो x2। तो स्टूडेंट अब आते हैं नीचे, इनका a और b का फॉर्मूला, सेमी एवरेज मेथड में ये वाला b का फॉर्मूला यूज होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, सिर्फ ये सेमी एवरेज के लिए आपने यूज करना है, और a के लिए y1 माइनस b x1। तो देखें अब आपके पास y2 ऊपर लिखा हुआ है 118.4 और y1 91 और x2 7 और x1 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ रही 5.48, और ये b की वैल्यू यहाँ b की जगह पुट करें, y1 और x1 पुट करें तो आपके पास e की वैल्यू आ जाएगी 80.04। तो ये आपके पास ट्रेंड लाइन आ गई 80.0504 प्लस 5.48x। तो ये आपने स्टूडेंट सिर्फ सेमी एवरेज के लिए बी और ए इस तरीके से निकालना है, या और वो रिग्रेशन वाले फॉर्मूले या वो यहाँ पे यूज नहीं करना। जब आपने ये निकाल लिया तो उसी तरह ही फिर आपने यहाँ पे वाई हैट और इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते जाना, आपके पास वाई हैट की वैल्यू आती जाएगी, नीचे आपने निकालते जाना है। इनको हम कहते हैं ट्रेंड वैल्यू, या हम सेमी एवरेज मेथड के जरिए ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं। अब मैंने एक पुट करके दिया हुआ है, बाकी आप एक्स की वैल्यू पुट करके ये निकाल लेंगे। तो ये था स्टूडेंट सेमी एवरेज मेथड। इसकी एक और टाइप में करवाता हूँ, उसमें यही चीज़ें रिपीट होगी। अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अगली एग्जाम्पल में देख लेना। नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल। अब से में देखें तो ये 9 वैल्यूज हैं टोटल, 9 ईयर है ना। तो स्टूडेंट इसका अगर हाफ करेंगे तो ये तो फिर किस तरह होगा। ऊपर 10 था तो हमने 5 कर लिया, अब ये 9 आ गई हैं। तो अगर ये ऑड आ जाए तो हम ये करते हैं कि दरमियान वाली वैल्यू स्किप कर देते हैं, दरमियान वाली वैल्यू स्किप कर देते हैं। तो ये 4 होगी, ये 4 होगी। अच्छा, ऊपर वाले में 10 था ना, अगर वो 11 होता तो फिर भी आपने दरमियान वाली स्किप कर देनी, फिर 5 का आपके पास टोटल आ जाना। तो अगर ये इस तरह आ रही हैं तो आपने क्या करना, दरमियान वाले वैल्यू स्किप कर देनी, बाकी 4 का टोटल। टोटल उसी तरह करना, लिखना दरमियान में, दरमियान में लिख दिया, और इसकी एवरेज निकालनी। 4 का टोटल 4 पे तकसीम करेंगे, ये 4 का टोटल है 4 पे तकसीम करेंगे। एक्स आपने उसी तरह लिख लेना है, इसको हम y1 कहते हैं, इसको हम y2 कहते हैं। अब स्टूडेंट ऊपर वाली एग्जांपल है, इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ये देखिए, ये वैल्यू ना इन ईयर के दरमियान में आ रही है, मिडिल इनका ईयर के दरमियान में आ रहा है, और इधर क्या था, इधर वैल्यू ये ईयर के सामने आ रही थी, और एक्स की वैल्यू सामने ही आ रही थी। तो इस सूरत में अगर जब आप ये मिडल में लिखते हो और ईयर के दरमियान में वैल्यू आ जाए, सिर्फ एक्स चेंज होता है। ये 91 के सामने 1 आ रहा है, 92 के सामने 2 आ रहा है, दोनों के आपने एवरेज लेके ये 1.5 आपके पास आ जाएगा। x1 इस तरह
ये स्टूडेंट दोनों की एवरेज ये आपके पास x2 आ जाएगा। ऊपर वाले सवाल में और इसमें थोड़ा इतना सा फर्क है, ये x निकालते हुए, क्योंकि ये वैल्यू मिडल में आ रही है तो इसलिए इन दोनों की हम एवरेज ले लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट बाकी सारा प्रोसीजर सेम, फॉर्मूला लिखें, बी और ए निकालें, उसके बाद वैल्यू निकालने के बाद यहाँ ट्रेंड लाइन में पुट करें और उसके आवाज की गड़बड़ होगी। चलो मैं वहीं से थोड़ा रिपीट करता हूँ। तो ये स्टूडेंट ये तो हमने कर लिया ना, ये अब आपको पता भी लग गया है एक्स का, x1 का, ये क्यों x1 1.5 आया है, ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया था। और ये हमारा सिर्फ दो ही इसमें टाइप हैं। तो नेक्स्ट है मूविंग एवरेज मेथड। तो मूविंग एवरेज मेथड में ये हम नेक्स्ट पे रखेंगे। आज एक टॉपिक है फ्री हैंड कर्व मेथड, मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। इसमें सिर्फ स्टूडेंट हमने ये ग्राफ ड्रा करना होता है और इस ग्राफ का नाम है हिस्टोरीग्राम। इसको कहते हैं हिस्टोरीग्राम, हिस्टोग्राम नहीं, हिस्टोग्राम वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है, तो इसको हम कहते हैं हिस्टोरीग्राम। तो ये जो आपको डाटा दिया जाएगा उसमें जो टाइम पीरियड होगा ना, जैसे ईयर है, वो आपने एक्स एक्सिस पे लेने हैं और जो वैल्यू है उसको आपने वाई एक्सिस पे लेना है। ईयर, टाइम पीरियड, टाइम वेरिएबल आपने इधर लेना है और जो प्राइस वाई दिया गया वो आपने वाई एक्सिस पे लेना है। ये तो आपको पता चल गया कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे क्या लेना है। उसके बाद तो ये मैंने ईयर लिख लिए। इधर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 20 है और मिनिमम 4 है। स्टूडेंट ये मैंने 0, 5, 10, 15, 20, 5 का डिफरेंस ले लिया मैंने, 5 का डिफरेंस ले लिया। तो पहली वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है तो मैंने 90 के सामने 4 के सामने एक पॉइंट लगा दिया। फिर नेक्स्ट मेरे पास 91 के सामने वैल्यू आ रही है 10, तो 91 के ऊपर और 10 के सामने यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लगा दिया। और फिर 92 पे आ रही है 6, तो 92 के सामने, 92 के ऊपर और 6 के सामने एक पॉइंट लगा दिए। फिर 93 पे आ रही 15, 93 के ऊपर और 15 के सामने ये एक मैंने डॉट लगा दिया। फिर 94 पे वैल्यू आ रही 18, तो मैंने 18 के सामने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। फिर 95 पे आ रही है 20, तो मैंने 20 के सामने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। फिर स्टूडेंट को डॉट को आपस में आपने मिला देना है, तो ये एक आपके पास कर्व बन जाएगा और इसको कहते हैं हिस्टोरीग्राम। और ये सारा मेथड कहलाता है फ्री हैंड कर्व। और इसमें जस्ट आपने ग्राफ ही बनाना था और कुछ नहीं है। तो अब इसमें बात कर, ये वो ओरिजिनल डाटा है ना आपके पास, तो कहता है ट्रेंड लाइन जो आपने ये ट्रेंड वैल्यू मालूम की, ये वाली ऊपर, ये वाली, इसको भी ग्राफ पे ड्रॉ करो। तो उसी तरह स्टूडेंट आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि ये जो
ट्रेंड लाइन की आपने लाइन खींचनी है ना, उसका कलर चेंज कर लेना, या अगर आप पेंसिल से कर रहे हो तो उसको डॉटेड कर देना है, इसको स्ट्रेट कर देना। बल्कि वो आपने डिफरेंस रखना है तो पता चल जाए कि ये ट्रेंड वैल्यूज की लाइन जा रही है और ये ओरिजिनल वैल्यूज की लाइन जा रही है। तो यहाँ पे तो साफ ज़रा मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो मैं कलर चेंज कर लूंगा ना, तो आप वहाँ पे उसका होता है कि चेंज कर लेता है कोई स्टाइल उसका। तो जस्ट ये फ्री हैंड कर्व मेथड में कर्व ही ड्रॉ करना और कुछ नहीं। तो ये था स्टूडेंट हमारा मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, और 4 मेथड थे जिसमें से 3 हमने स्टडी कर लिए। एक मूविंग एवरेज मेथड हमारा रह गया, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, तो फिर इस काम का ये सारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप पूछ सकते हैं।